नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास हम लोग इतिहास से चालू करेंगे। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए ऐसा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। बुक में तो सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपको क्या हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़िए। तो चलिए हम लोग आज हिस्ट्री समझते हैं। इतिहास हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। इंडियन हिस्ट्री को सबसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री जो कि प्राचीन भारत, दूसरी है मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, और लास्ट है मॉडर्न इंडिया दैट इज आधुनिक भारत। एंशिएंट जो इंडिया है उसका जो पीरियड है वह है अननोन से लेकर 712 तक। अब ये एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, सारी बात समझाएंगे। ये है 712 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत 1707 से लेकर 1947 तक ही आधुनिक भारत कहलाता है। एक होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर एडी और बीसी क्या है। तो सपोज कीजिए कि आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में ओरिजिन 0 है, तो ओरिजिन के इस साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के इस साइड नेगेटिव। तो ऐसी जब जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ था, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट का सपोज कीजिए कि बर्थ हुआ है, तो इसके बाद वाला दाहिना तरफ वो क्या होगा, एडी, एनो डोमिनी। और बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट तो क्या होगा, बीसी। ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत को भी 3 सब डिवीजन में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड लास्ट वन इज हिस्टोरिक पीरियड। दैट मीन्स प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसका क्या है हिंदी, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इसका ऐतिहासिक काल। इसमें 2 एज है, एक है स्टोन एज, एक है मेटल एज। स्टोन एज मीन्स पाषाण युग, और क्या है मेटल एज मीन्स धातु युग। तो हम लोग पाषाण युग को स्टार्ट करेंगे। तो पाषाण युग में 3 है, एक है पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज एंड लास्ट वन इज न्यूलिथिक एज। तो आज की क्लास में हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज के बारे में बारीकी से समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटेंशन यही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम आपको क्या दें, मटेरियल प्रोवाइड करें। तो चलिए, सबसे पहला है पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले 1863 में इस एज का किनके द्वारा फाइंड किया गया है, यानी पैलियोलिथिक पीरियड किनके द्वारा फाउंड किया गया है। तो
फर्स्ट एविडेंसेस कौन निकाले थे, किनके द्वारा लाया गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, एसएससी रेलवे में ये सब अधिकतर क्वेश्चन आते रहती है कि पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज किनके द्वारा फाउंड किया गया? तो किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। उसके बाद एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, एक और क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड का कौन है भारत का? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो आप लोग को ध्यान देने होंगे कि ये सारी बातें एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब पूछे गए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है। उसके बाद इस पीरियड को क्या कहते हैं? तो इस पीरियड को कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग पीरियड। अरे हिस्ट्री क्या है? यानी वह बताता है हमारे पास्ट के जो पूर्वजों थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, हाउ टू ईट, हाउ टू हंटिंग, हाउ टू कलेक्ट फूड। यानी ये सारी बातें हम लोग हिस्ट्री में ही तो पढ़ेंगे, और वो भी किस में? तो भी पढ़ेंगे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में। एक पॉइंट है, देखिए पॉइंट वाइज पढ़िए और एग्जाम को क्लियर करिए, यही मेरा उद्देश्य है। दूसरी बात, एक हो गया फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। दूसरी बात, इस पीरियड में क्या होता था? तो इस पीरियड में हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड भी कहलाता है। आपसे एग्जाम में पूछ देंगे, दिए गए प्रश्न में से कौन से ऐसे पीरियड है जिसमें हंटिंग एंड गैदरिंग पीरियड कहलाता है? आपको ऑप्शन दे देगा पैलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। तो आप किस में टिक कीजिएगा? तो पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोग टिक करेंगे। तीसरी बात, इसी काल में, इसी युग में, इसी पीरियड में मैन इन्वेंटेड फायर। इसी काल में, फायर मतलब क्या होता है? आग। ये फायर नहीं जानता है कि बंदूक फायर, ये नहीं कि ले लिया बंदूक और फायर कर दिया, ऐसा नहीं है इसमें। ये क्या है? तो ये कहलाता है, यानी इसमें मैन इन्वेंटेड फायर, मैन इन्वेंटेड फायर, इसमें आग का आविष्कार किया गया। तीसरी पॉइंट क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी इस 5 पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, ये पांचों पॉइंट का एग्जामिनेशन में रिपीटेड होता है। यानी इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, यानी हम पोथी नहीं लिखवाते हैं तो चलो जे मन किया से जितना बुक में है से कहानी लिखवा देते हैं, नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आइए इस यूट्यूब चैनल पर और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। चौथी बात है, इक्विपमेंट्स ऑफ स्टोन इन दिस पीरियड एज, मतलब उस काल में, उस पीरियड में कैसा कैसा इक्विपमेंट था, तो क्या क्या उसमें प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला। तो उस समय हैंड एक्स, यानी क्या कहते हैं, हस्त कुल्हाड़ी। दूसरा क्या है, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, यानी सारी चीज़ें हम लोग को प्राप्त किस काल में हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एंशियंट पीरियड के, स्टोन एज के, पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोग को ये चीज़ें प्राप्त हुई है। उसके बाद ठीक है, ये हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, इसका एविडेंस कहाँ है। आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि जो हस्त कुल्हाड़ी है उसका एविडेंस कहाँ मिला है, किस प्लेस पर मिला है। तो बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली एंड नर्मदा रिवर वैली, यानी वेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, यानी इस 3 जगह से
इसका जो एविडेंस है किसका, इक्विपमेंट का, वह फाउंड हुआ है ये 3 नदी के किनारे से। यानी पहले का जो इंसान थे वह क्या करते थे, नदी किनारा बसा करते थे। सपोज करते हैं कि इस महीना में आज लोग यहाँ है, तो सीजन टू सीजन क्या होता था, लोगों का ट्रांसफ़र होता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। उस काल में क्या होता था कि सीजनल क्या था, सीजन के मुताबिक क्या आता था, फल आता था। यानी क्या है, सीजन टू सीजन जो हमारे एंशियन पीरियड के जो हमारे पूर्वजों थे वह डे बाय डे अपना स्थान को क्या करते थे, चेंज करते थे। सीजन टू सीजन अपना स्थान को चेंज करते थे। यानी वो क्या है, उसी समय इक्विपमेंट हम कौन किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा वेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा पांचवा है, पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, या आप इसका सिविल सर्विसेज का कोई स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए, इसका क्या रिपीटेशन से एग्जाम में आपको खुद मालूम चल जाएगी। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं ना, तो आप इस भीमबेटका जो भोपाल और मध्य प्रदेश में है, आप खुद पे खुद समझ जाइएगा कि इसका क्या एग्ज़ाम में आती है कि नहीं आती है यह क्वेश्चन। तो फेमस केव पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड, किस पीरियड, इस पीरियड का फेमस केव पेंटिंग भीमबेटका जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो आज की क्लास को हम लोग ने पैलियोलिथिक पीरियड आज हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। इसमें 5 पॉइंट के अलावा कुछ भी क्वेश्चन रिपीटेशन होने की न के बराबर क्या है, संभावनाएं हैं। तो आज हम लोग किसको कंप्लीट किए हैं, तो पैलियोलिथिक एज को कंप्लीट किए हैं। कल की क्लास हम लोग मेजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड को कंप्लीट कर हम लोग स्टोन एज को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे मेटल एज में, जिसमें पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उसी को कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। पेशेंस मत खोइएगा, सबसे बड़ा है कि पेशेंस बनाए रखिए। कतई धीरे से पढ़ाते चल रहे हैं, धीरे से धीरे, जड़ से जड़ सिखा रहे हैं, लेकिन क्या पॉइंट में। आपको फालतू की बुक की कहानी लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग पेशेंस मत खोइएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टोन एज का पहला टॉपिक पढ़ लिया है। इसमें आपको क्या मिलेगा पढ़ने का, तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सूरी डायनेस्टी, यानी ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में। इसमें पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर और बहुत सारे टॉपिक है मॉडर्न में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, सूरी डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चौहान डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय लड़ाई, इस सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस, कितने बार भी हम इस वर्ड को रिपीट किया हूँ, पेशेंस। पेशेंस खोए
तो एग्ज़ाम खोए, पेशेंस है तो एग्ज़ाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि पेशेंस मत खोइएगा और वीडियो को देखिए। हमारा वीडियो 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट है, या किसी भी टाइम आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सवेरे के नाश्ता कर रहे हो उसमें ये वीडियो देख सकते हैं। शाम के समय में आप लोग नाश्ता कर रहे हैं या भूजा ले रहे हैं, या आप शाम के समय में भूजा खा रहे हो तब ले लीजिए, मॉर्निंग के समय में ब्रेकफास्ट कर रहे हो तब वीडियो देख लीजिए। यानी किसी भी समय हमारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।